आजकल एक चिट्ठी की चर्चा चारों ओर बड़ी जोर शोर से चल रही है जी। चिट्ठी भगवान के नाम लिखी गई थी। एक दिवस की बात है कि भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शेष सज्जा पर सोए पड़े थे। तभी उनके नाम की एक चिट्ठी आई। डाकिया के चले जाने के बाद माता लक्ष्मी ने उस पत्र को पढ़कर सुनाना शुरू किया। भगवान के पूछने पर माता लक्ष्मी कहती हैं कि सबसे ऊपर संबोधन है। पत्र में सबसे ऊपर संबोधन ही लिखा जाता है। सबसे ऊपर संबोधन है जय 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 सिया राम की। सबसे ऊपर संबोधन है जय जय राधे श्याम की। धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। नाम पता कुछ लिखा नहीं है, बात लिखी है काम की। नाम पता कुछ लिखा नहीं है, बात लिखी है काम की। धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। सबसे ऊपर संबोधन है जय 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 सिया राम की। धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। नाम पता कुछ लिखा नहीं है, बात लिखी है काम की। धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। उस चिट्ठी में आगे क्या लिखा है? भक्त लिखता है कि मार रहा हर ओर यहाँ इंसान ही अब इंसान को। क्या कुछ पता नहीं चल पाता है मेरे भगवान को। भक्त बड़ा आतुर होकर पत्र में लिखता है कि क्या धरती की गतिविधियों का भान अब मेरे भगवान को नहीं हो पाता है। मार रहा हर ओर यहाँ इंसान ही अब इंसान को। क्या कुछ पता नहीं चल पाता है मेरे भगवान को। बनी हुई एक गतिविधियां हैं रोज सुबह और शाम की। धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। बनी हुई एक गतिविधियां हैं रोज सुबह और शाम की। धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। कभी धरा को मुक्त किए थे रावण और खरदूषण से। जल थल और आकाश भरा है चारों ओर प्रदूषण से। ये क्या से क्या हो गया भगवान? कभी धरा को मुक्त किए थे रावण और खरदूषण से। जल थल और आकाश भरा है चारों ओर प्रदूषण से। और इस प्रदूषण को हटा करके पृथ्वी को बचाने के लिए जितने भी संगठन काम कर रहे हैं उनकी क्या गतिविधियां हैं। विश्वव्यापी मंचों पर दिखती विश्वव्यापी मंचों पर दिखती झांकी ताम और झाम की। धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। कभी धरा को मुक्त किए थे रावण और खरदूषण से। जल थल और आकाश भरा है चारों ओर प्रदूषण से। विश्वव्यापी मंचों पर दिखती झांकी ताम और झाम की। धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। कुपथगामियों को लादा जाता है फूल और माला से। दुनिया का हर देश त्रस्त है लूट और घोटाला से। एक देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया की यही कहानी हो गई है आजकल कि कुपथगामियों को लादा जाता है फूल और माला से। दुनिया का हर देश त्रस्त है लूट और घोटाला से। बलात्कार की आम है घटना, बलात्कार की आम है घटना सभी नगर और ग्राम की। धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। बलात्कार की आम है घटना सभी नगर और ग्राम की। धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। आतताई के हाथों से अपनी भी रक्षा नहीं किए। जो भी हो पर मेरी नजरों में यह अच्छा नहीं किए। माता लक्ष्मी पत्र पढ़ करके सुनाते हुए भगवान विष्णु को कहती हैं कि यह सीधा प्रश्न आपसे है भक्त का। भक्त सीधा आक्षेप लगा रहा है आपको पत्र में कि आतताई के हाथों से अपनी भी रक्षा नहीं किए। आप स्वयं अपनी रक्षा करने में अक्षम रह गए, अपनी रक्षा नहीं कर सके। आतताई के हाथों से अपनी भी रक्षा नहीं किए। जो भी हो पर मेरी नजरों में यह अच्छा नहीं किए। जन्मभूमि ही क्यों कब जाई,
जन्मभूमि ही क्यों कब जाई गई राम और श्याम की, धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। जन्मभूमि ही क्यों कब जाई गई राम और श्याम की, धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। यह सीधा आक्षेप आपके ऊपर है भगवान। फिर से सुनिए, इस स्टैंजा को मैं फिर से पढ़ करके आपको सुना रही हूं। आतताई के हाथों से अपनी भी रक्षा नहीं किए, जो भी हो पर मेरी नजरों में यह अच्छा नहीं किए। जन्मभूमि ही क्यों कब जाई गई राम और श्याम की, धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। आपके ऊपर तो आक्षेप लगाया ही गया, यहां तक कि भगवान भोलेनाथ को भी नहीं छोड़ा है भक्त ने। उनसे भी प्रश्न पूछा इस पत्र में। लिखता है भक्त कि तांडव और त्रिशूल की ताकत कहाँ है भोलेनाथ की, भूत प्रेत भी किए न रक्षा काशी विश्वनाथ की। कहाँ चले गए रुद्र और उनके गण? तांडव और त्रिशूल की ताकत कहाँ है भोलेनाथ की, भूत प्रेत भी किए न रक्षा काशी विश्वनाथ की। छीन लिया कैलाश है लगभग यही दशा हर धाम की। भारत से शंकर का कैलाश और मानसरोवर भी चीन ने छीन लिया। लगभग यही दशा देश में हर धाम की बनी हुई है। छीन लिया कैलाश, छीन लिया कैलाश है लगभग यही दशा हर धाम की। धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। सुनिए भोलेनाथ, आपके लिए है या? तांडव और त्रिशूल की ताकत कहाँ है भोलेनाथ की, भूत प्रेत भी किए न रक्षा काशी विश्वनाथ की। छीन लिया कैलाश है लगभग यही दशा हर धाम की। धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। भगवान विष्णु कहते हैं माता लक्ष्मी से कि अरे आजकल मोबाइल के युग में भी ये पत्र क्यों लिखा, सीधा मोबाइल से भी तो संपर्क कर सकता था। उस पर माता लक्ष्मी कहती है कि भक्त बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है इस पत्र में कि मैसेज तो मोबाइल से भी मैं कर देता आसानी से, तो फिर उसमें दिक्कत कहाँ आई? भक्त कहता है मैसेज तो मोबाइल से भी मैं कर देता आसानी से, चलता इंटरनेट नहीं है जूझ रहा परेशानी से। यह भी तो एक परेशानी है, इंटरनेट काम नहीं करता है। पैसे तो भराए जाते हैं लेकिन इंटरनेट की सुविधा मिलती नहीं है, पैसे तो मुफ्त के चले जाते हैं। और यहां तक कि भगवान के पास तक संदेशा भेजने में भी अब परेशानी हो रही। तो पुराने जमाने की वो चिट्ठी लिख रहा है, मैसेज तो मोबाइल से भी मैं कर देता आसानी से, मिलता इंटरनेट नहीं है जूझ रहा परेशानी से। बात समझ गए भगवान? इसीलिए भक्त आपके पास यह चिट्ठी लिख रहा है, मोबाइल से संपर्क नहीं कर रहा है। क्यों? मैसेज तो मोबाइल से भी मैं कर देता आसानी से, चलता इंटरनेट नहीं है जूझ रहा परेशानी से, मिलता है चित चैन नहीं पल एक घड़ी आराम की। इतनी व्यस्त दुनिया आपने बना दी है प्रभु कि किसी को समय भी कहां है कि वो आपसे संपर्क कर सके। आतुर होकर के भक्त कहता है कि मिलता है चित चैन नहीं पल एक घड़ी आराम की। धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। माता कह रही हैं कि प्रभु एक बार फिर से सुनिए इस चीज को, ध्यान दीजिएगा जरा इस पर। भक्त कहता है कि मैसेज तो मोबाइल से भी मैं कर देता आसानी से, चलता इंटरनेट नहीं है जूझ रहा परेशानी से, मिलता है चित चैन नहीं पल एक घड़ी आराम की। धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। सबसे ऊपर संबोधन है जय 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 सिया राम की। धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। नाम पता कुछ लिखा नहीं है, बात लिखी है काम की। धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। धरती से एक भक्त लिखा है चिट्ठी तेरे नाम की। जय सिया राम, जय राधे श्याम, हर हर महादेव।